झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स साइंस का आंसर राइटिंग करते समय बहुत भारी भूल करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट पैराग्राफ लिख देना, डायग्राम ना बनाना, कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं करना। आज मैं ऐसे 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद साइंस में 100% नंबर आएगा। जो भी आंसर आप लिखोगे उसमें फुल मार्क्स मिलेगा। स्टेप 1 में क्या करना है, डेफिनेशन या स्टेटमेंट यानी जो भी परिभाषा है उसको लिखना है, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्ट लिखना है, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना है, क्लियर और डायरेक्ट लिखना है। स्टेप 2 एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट, 2 या 3 पॉइंट्स लिखना है, हर एक पॉइंट का अलग अलग लाइन में लिखना है और कीवर्ड्स को जरूर लिखना है। स्टेप 3 क्या है, डायग्राम, फॉर्मूला या एग्जाम्पल। आवश्यकता अनुसार डायग्राम, फॉर्मूला या एग्जाम्पल देना है। जहां पॉसिबल हो वहां डायग्राम जरूर बनाए, फॉर्मूला लिखे, एग्जाम्पल दे और लास्ट में जरूर लिखें इसलिए या फिर अतः। इस तरीके से लास्ट में लिखने के बाद वो जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर देना है। ये चीज जरूर करना है। ऐसा करने पे एग्जामिनर को लगता है कि तुम सोच सोच के लिख रहे हो, रट्टा मार के याद करके नहीं आए हो। अब मैं इसको एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल में बताता हूँ जिसको बिल्कुल फॉलो करना है। एग्जाम्पल से देखो, मान के चलो एक 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग लिखो। स्टेप 1 क्या है, डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट। इस तरीके से डिफाइन करना है, दर्पण वह चिकनी या पॉलिश की हुई सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी स्टेप 1 में हम लोग सिर्फ इसको डिफाइन किए, ज्यादा ज्ञान यहाँ देना नहीं है। स्टेप 2 में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट्स। अब पॉइंट पर 2 या 3 पॉइंट देना है, अगर 2-3 मार्क्स का रहे तो पॉइंट वाइज हमको इस चीज को फिर से डिफाइन करना है। जैसे कि दर्पण प्रकाश किरणों को वापस लौटा देता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन करने के बाद स्टेप 3 है क्या, एग्जाम्पल यूज। इस तरीके से अगर डायग्राम हो, पॉसिबल हो तो डायग्राम बना देना। इस तरीके से एग्जाम्पल डायग्राम बनाना है। अवतल दर्पण का उपयोग, इस तरीके से हम लोग रीडिंग किए। अब इसको डिफाइन किए, इसे वाहनों की हेडलाइट में लगाया जाता है क्योंकि यह प्रकाश को दूर तक समांतर किरणों के रूप में फैलाता है। अब यहाँ तक लिखने के बाद क्या हुआ, लास्ट में हम बोले थे अतः अवतल दर्पण दूर तक प्रकाश देने में सहायक होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसको भी तुम या तो डार्क करके या फिर ब्लू पेन में लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम समानांतर किरणों इस तरीके से डार्क करके ब्लैक पेन में या फिर ब्लू पेन में डार्क या फिर इस तरीके से अंडरलाइन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो। तो यानी इस तरीके से 3 स्टेप्स फॉर्मूला को फॉलो करके हुए किसी भी क्वेश्चन को लिखना है। इस तरीके से लिखोगे तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने सहपाठियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि वे लोग भी सही तरीका जान सके साइंस के आंसर को लिखने का। कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।